आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस पहल की जिसके जरिए वे आम जन को राहत देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय आधारित योजनाओं का प्रभाव अब जमीनी स्तर पर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है और इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी के रूप में हाल ही में अजमेर जिले की नगर पालिका नसीराबाद स्थित अंबेडकर भवन में विशेष योग जन सहायता शिविर का सफल आयोजन भी किया गया। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की विशेष रिपोर्ट पर। इस शिविर का आयोजन भजनलाल सरकार की संवेदनशील और दूरदर्शी नीति का साक्षात प्रमाण है, जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निरंतर जन कल्याण की दिशा में कार्यरत है। नसीराबाद में आयोजित इस विशेष शिविर के माध्यम से सरकार ने ये साबित किया है कि उसकी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित की जा रही हैं। इस शिविर में विशेष योगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिससे उन्हें न केवल जीवन की कठिनाइयों से राहत मिली, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी एक सशक्त कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच स्पष्ट है कि कोई भी नागरिक अपनी सीमाओं के कारण विकास की दौड़ से पीछे ना रहे। इस दृष्टिकोण से किया गया ये प्रयास समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सम्मान और सशक्तिकरण देने वाला है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल ने राज्य में समावेशी विकास की एक नई मिसाल कायम की है और ये सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व दूरदर्शी हो तो बदलाव केवल संभव ही नहीं बल्कि सुनिश्चित भी होता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने सामाजिक समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भजनलाल सरकार का संकल्प है कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के लगभग 25,000 दिव्यांगजनों को पात्रता अनुसार कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। नसीराबाद में आयोजित शिविर इसी संकल्प की दिशा में एक सशक्त पहल रही। यहाँ विशेष योगजनों की पहचान कर उन्हें उपकरण वितरण की प्रक्रिया में शामिल किया गया। वहीं इस शिविर में नगर पालिका नसीराबाद के साथ साथ चिकित्सा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिलकर उल्लेखनीय भागीदारी निभाई है। इन विभागों ने लाभार्थियों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया है। इस सफल आयोजन के पीछे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सोच और दृढ़ संकल्प ही प्रमुख कारण रहा। सीएम श्री शर्मा का स्पष्ट मत है कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा, तब तक कल्याणकारी शासन की परिकल्पना अधूरी रहेगी। इसी दिशा में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे शिविरों की संख्या और पहुंच में लगातार वृद्धि की जाए ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हो सके। माननीय भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान सरकार के द्वारा विकलांगों के लिए जो भी सुविधाएं हैं, जैसे उपकरण वितरण हुआ, उसके विभागीय योजनाएं हुई, जैसे पालनहार योजना हुई, सुख दाम्पत्य हुई, स्वरोजगार योजना हुई, पेंशन हुई, मतलब किसी सी योजना से संबंधित कोई समाधान हो या उनको लाभान्वित करने का कोई काम हो, वो इस शिविर में किया जा रहा है। इसमें मेन काम है जो विकलांगों को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की बजट घोषणा के अनुसार हर विकलांग को लगभग 20,000 की सहायता के उपकरण के वितरण किए जाने हैं। इस हेतु इनका चिन्हीकरण किया जाना है कि किसी विकलांग को किसी उपकरण की कोई जरूरत हो, उसके लिए विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में विशेष योगजनों के उपकरणों का पंजीकरण कर उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। पहली बार ऐसे शिविर की जानकारी मिलने पर लाभार्थी बेहद संतुष्ट दिखे। नसीराबाद की ये पहल सरकार की जिम्मेदारी और सेवा भावना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से अपील की है कि ऐसे पात्र दिव्यांगजनों को जानकारी देकर उनका पंजीकरण कराएं। भजनलाल सरकार का मानना है कि विशेष योगजन समाज के लिए योगदान देने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसी सोच के तहत प्रदेश भर में शिविरों की श्रृंखला शुरू की गई है, जो आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दोनों को ही मजबूती दे रही है। तो आज के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।